प्रणाम राधा रानी। अब उठिए सब लोग, रानी को प्रणाम कीजिए। दो सम्मान। कान्हा, राधा ने हम सबको यहाँ ये कहकर बुलाया था ना कि हम सब एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, पर यहाँ तो वो रानी की भांति स्वयं ही सबसे उच्च स्थान पर जाकर खड़ी हो गई। मैं जानता था जब अहंकार का मारा व्यक्ति सर्वप्रथम सबसे ऊंचा स्थान ही ढूंढता है, वही हमारी राधा रानी कर रही। पर कान्हा, वो तुम्हारी प्रेमिका है, तो तुम दोनों तो समान स्तर के हुए ना। अब तो ये सुनिश्चित कर पाना भी असंभव सा हो गया कि कब वो राधा राधा है और कब राधा रानी। अरे दाऊ, इतने बड़े संकट से हम सबकी रक्षा की है, तो इस सम्मान की तो अधिकारी तो बनता है। तुम्हारे हाव भाव और वाणी मेल नहीं करेगा। तुम ये बताओ, तुम किसके पक्ष में हो? मैं किसके पक्ष में हूं? मैं सदा राधा के पक्ष में ही हूं दाऊ, फिर चाहे वो सही हो या गलत। दाऊ, आपका ध्यान कहीं और है। मेरा? नहीं तो मैं तो यही हूँ, है ना कान्हा? मुझे नहीं पता। हाँ राधा, बताओ ना, हम सब कैसे इस ऋण। चंद्रावली, ना मैं यहाँ तुम्हारी बहन हूं और ना ही ये मेरा कक्ष है। मैं यहाँ रानी हूं और ये सभा है और इसके कुछ नियम होते हैं। अयन, सभा आरंभ होने की घोषणा करो। अच्छा, तो अयन ही इस सभा का वो मुर्गा है जो हर सभा से पूर्व बांग देगा। बलराम, राधा रानी की सभा का सम्मान करना सीखो। राधा रानी का और राधा रानी की सभा का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। अपमान तो मैं तुम्हारा कर रहा हूं। दाऊ, सभा में इस प्रकार की वार्ता अशोभनीय है। हमारे बाबा भी मुखिया हैं और उनके समक्ष कोई भी कभी भी अपने मन की बात रख सकता है। क्यों दाऊ? यही तो होता है। ऐसा ही तो होता है ना? ऐसा ही होता है। यही तो होता है। जो हमारे बाबा है, मुखिया है, उनकी सभा में नियम नहीं होते। हाँ, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सांझ हो, वो कभी भी अपनी प्रजा के लिए उपस्थित रहते ही हैं। और वहां पे ध्यान दिया जाता है समस्या पे, नियमों पे नहीं। जैसे ही सभा में उनका आगमन होता है, सभा वही आरंभ हो जाती है। उन्हें किसी विशेष प्रशिक्षित अलग प्रजाति के मुर्गे की आवश्यकता ही नहीं होती। कृष्ण, मैं मुखिया हूं। अरे हाँ, मुखिया से याद आया। देखो मित्रों, सब ध्यान से सुनना। हाँ, शांति से सब ध्यान से सुनो। देखो, प्रत्येक मुखिया की कार्यशैली भिन्न होती है। समस्या को देखने का उनका तरीका भिन्न भिन्न होता है। तो सब शांत रहना। तो सब शांत रहना। बड़े भैया, आप भी शांत हो जाइए, क्या हमारी राधा रानी कुछ बोलने वाली है। ठीक है, राधा रानी आरंभ कीजिए। सबसे अधिक तो स्वयं ही बोल रहा है और देखो, सबको मौन रहने को कह रहा है। सावधान, सभा आरंभ हो रही है।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें 500 बैलगाड़ी धान का ऋण चुकाना होगा, जिसके लिए हमें 1 माह के समय में पर्याप्त धन एकत्रित करना होगा। हमें कोई ऐसा समाधान खोजना होगा जिससे हमारे बड़ों को हम पर विश्वास हो जाए कि हमारे कर्तव्य का निर्वहन हम स्वयं करने के योग्य हैं। राधा रानी, मेरे विचार से हमें, और मेरे पास एक हल है। तो तुम्हारे पास पहले से ही हल था? मुखिया हूँ, मेरे पास हर समस्या का हल होना चाहिए। तो नियम अनुसार यदि आप बता सकती हैं तो कृपा करके हमें बता दीजिए ना, ये हल है क्या राधा रानी? आइए सब मेरे साथ। कान्हा, जब राधा ने स्वयं ही हल खोज ही लिया था तो ये सभा बुलाने की क्या आवश्यकता थी? गांव की मुखिया है, हमारी राधा रानी है, कुछ भी कर सकती है। हम कुछ नहीं कर सकते राव। हम जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, विधि का विधान है, कुछ नहीं कर सकते। चलिए। नवरात्रि मेला, नवरात्रि आने को है और हम यहाँ एक नवरात्रि मेले का आयोजन करेंगे जो बहुत ही विशाल और सुंदर होगा। ऐसा मेला जो किसी ने ना देखा। अच्छा, यदि हम कोई ऐसा मेला बनाएंगे जो कभी किसी ने देखा ही ना हो, तो भला उस मेले को देखने लोग क्यों आएंगे? ये केवल एक मुहावरा है कृष्ण। अच्छा, ऐसी बात है। वो क्या है कि अधिक समझदारी वाली बातें ना मेरे दिमाग में घुसते ही नहीं है। आप बोलिए। किंतु राधा, इस मेले में होगा क्या? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने दाऊ। वाह, क्या प्रश्न पूछा है आपने दाऊ, अद्भुत। तालियां बजाओ। शांत। क्या? हाँ, केवल एक साधारण सा प्रश्न पूछा है, 500 बैलगाड़ियों का ऋण नहीं चुकाया बलराम ने। तालियां बजाएं। अब सब शांत होकर केवल राधा की बात पर ध्यान दीजिए। कहो राधा। हाँ राधा, हमें इस मेले के विषय में विस्तार से बताओ ना। लो, फिर तुम्हारी राधा राधा से राधा रानी बन गई। मुखिया, हम एक भव्य और विशाल नवरात्रि मेले का आयोजन करवाएंगे जो पूरे 9 दिन तक रहेगा। आसपास के सभी गांव के लोगों को मेले का निमंत्रण भेजा जाएगा। इस मेले में नृत्य होगा, प्रस्तुतियां होंगी, प्रतियोगिताएं होंगी। विभिन्न स्थानों की प्रसिद्ध वस्तुओं का हाट लगाया जाएगा। स्वादिष्ट व्यंजन और पकवानों का हाट होगा और हमारे रसोई ऐसे ऐसे व्यंजन बनाएंगे जो ना कभी किसी ने देखे हो ना चखे हो। विभिन्न प्रकार के पशुओं की दौड़ें भी आयोजित की जाएंगी और उसका पुरस्कार भी रखा जाएगा। किंतु इस मेले में प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। लोग प्रतियोगिताओं को देखने के लिए शुल्क भरेंगे। इस प्रकार इस नवरात्रि मेले के माध्यम से हम बहुत सा धन एकत्रित कर पाएंगे और अपना ऋण चुका पाएंगे। क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं?